हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। बारात खाली हाथ लौट चुकी थी। शादी के मेहमान भी सारे लौट चुके थे। इस बार शादी दहेज के लिए नहीं, लड़की के सावलेपन की वजह से टूटी थी। लड़की के पिता सबके पैरों में झुके। आखिर पिता थे बेटी के, और बेटे से ज़्यादा बेटी सम्मानित करती है पिता को। और एक पिता हमेशा अपनी बेटी के कारण सम्मानित होना चाहते हैं। सगाई के दिन तक लड़के को शीतल पसंद थी, मगर शादी के वक्त उसने लड़की को उसके सावलेपन के कारण छोड़ दिया। शीतल के पिता खाली कुर्सियों के बीच बैठकर बहुत देर तक रोते रहे। घर में बस दो ही लोग, पिता और बेटी शीतल। जब शीतल 5 साल की थी तब माँ का देहांत हो गया था। फिर अचानक उन्हें ख्याल आया अपनी बेटी शीतल का। कहीं बारात लौटने की वजह से मेरी बेटी। पिता दौड़कर जाते हैं शीतल के कमरे की ओर। मगर ये क्या, शीतल तो 2 कप चाय लेकर मुस्कुराती हुई आ रही थी अपने पापा की ओर। दुल्हन के जोड़े की जगह शीतल ने घर के कपड़े पहने हुए थे। पापा हैरान हो गए उसको इस तरह देखकर। गम की जगह मुस्कुराहट, निराशा की जगह खुशी। कुछ समझ पाते इससे पहले शीतल बोल पड़ी, बाबा चलो जल्दी से चाय पियो और फटाफट ये किराए का पंडाल और कुर्सियाँ बर्तन सब पहुंचा देते हैं जिनका है, वरना बेकार में किराया बढ़ता रहेगा। इधर पापा के लिए शीतल पहेली बन चुकी थी। बस पापा तो अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे, वजह कोई भी हो। इसीलिए वजह नहीं पूछी उन्होंने। फिर वह बेटी से बोलते हैं, बेटी चल गांव वापस चलते हैं, यहाँ शहर में अब दम घुटता है। शीतल मान जाती है। फिर कुछ दिनों बाद वो शहर छोड़कर गांव वापस आ जाते हैं। गांव में वे मछली पकड़ने का काम करते थे, मगर शीतल की माँ के गुजर जाने के बाद उनकी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए शहर जाकर मजदूरी का काम करने लगे। अब फिर उन्होंने वही पेशा अपनाया है। शीतल भी पहले की तरह अपने बाबा के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। इधर उस लड़के की एक खूबसूरत लड़की से शादी तय हो चुकी थी। लड़का बेहद खुश था। फिर वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ शहर से दूर नदी के किनारे घूमने निकला था। और घूमते घूमते यूं ही मजाक मस्ती चल रही थी कि लड़के का अचानक पैर फिसल जाता है और वो गहरे पानी में चला जाता है। नदी का बहाव भी तेज था और गहरा भी। नदी लड़के को बहा ले जाती है। उसके दोस्त बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर उनकी कोशिश नाकाम रहती है। इधर एक सुबह शीतल के पापा अकेले नदी जाते हैं, तो वहाँ रात को बिछाए उनके जाल में लड़का फंसा मिलता है। वो तुरंत अंधेरे में ही उस लड़के को अपने कंधे पे उठाकर अपने घर लाते हैं, जहाँ बहुत मशक्कत के बाद लड़के को होश आता है। मगर सामने शीतल और उसके पापा को देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। तो वो तुरंत याददाश्त जाने की एक्टिंग करता है। पापा शीतल से कहते हैं, लड़के को कुछ पता नहीं, शायद अपनी याददाश्त खो बैठा है और इसे कुछ चोटें भी आई हैं। मैं इसको शहर पहुंचा देता हूँ। शीतल, रहने दीजिए 2-4 दिन पापा, जब घाव भर जाएंगे तब छोड़ देना। पापा, तू जानती है ये कौन है? शीतल मुस्कुराकर अपने पापा से लिपट कर कहती है, क्यों नहीं बाबा, जानती हूँ, मगर वो पुरानी बातें हैं जो बीत चुकी हैं। अब नया ये है कि इनके घाव का इलाज किया जाए। वैसे भी इन्हें अब सावलेपन से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी याददाश्त खो चुके हैं। ये हमारे घर आए घायल मेहमान हैं, इसीलिए इन्हें पूरी तरह ठीक करना हमारा धर्म है। मगर शीतल के पापा ने मुस्कुराहट के बीच भी बेटी के पलकों पर
कुछ नमी महसूस जरूर की थी। इधर लड़का सारी बातें सुन लेता है। वो बेहद हैरान था। इस वक्त लड़के का इलाज शुरू होता है। इधर हर समय लड़की लड़के की देखभाल करती है। शीतल के ख्याल रखने के तरीके को देखकर लड़के को शीतल से प्यार हो जाता है। इतने दिनों तक एक साथ रहने पर दोनों एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगता है और हंसी मजाक लड़ाई भी होती रहती है दोनों में। एक दिन जब लड़का ठीक हो जाता है तो लड़का शीतल से कहता है, मैं कौन हूँ और कहाँ से आया, मेरा नाम क्या है, मैं कुछ नहीं जानता, मगर तुम्हारा अपनापन देखकर मेरा यहीं रहने को दिल करता है हमेशा के लिए। शीतल, आप चिंता ना करो, हमारे बाबा आपको कल शहर छोड़ देंगे और आपको गाड़ी की छत पर बिठाकर नीचे लिख देंगे कि एक खूबसूरत नौजवान को माता पिता के घर का पता बताने वाले को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। लड़का, मेरा मजाक उड़ा रही हो? शीतल, अरे नहीं नहीं, हमारी आपके सामने इतनी हिम्मत कहाँ जो हम आपका मजाक उड़ा सकें। लड़का, तुमने कभी किसी से प्यार किया है शीतल? नहीं, मगर किसी एक को मैंने अपनी दुनिया माना था, मगर उसने मुझे अपना बनाने से इनकार कर दिया। लड़का, जरूर वो कोई पागल ही होगा जिसने तुम्हें ठुकराने की गलती की है। शीतल, नहीं नहीं, वो एक समझदार लड़का था। पागल होता तो मुझे जरूर अपना बनाता। लड़का, यदि वो लड़का फिर से अपनी गलती को स्वीकार करके तुम्हें अपनाने का आ जाए तो क्या उसे माफ करके उससे शादी करोगी? शीतल के पापा दूसरे कमरे से दोनों की बातें सुन रहे थे। शीतल, गलती उनकी कुछ भी नहीं थी, तो मैं कैसे बिना गलती के उन्हें माफ कर दूं? गलती तो मेरी थी। लड़का खुश होकर कहता है, इसका मतलब तुम उस लड़के से शादी कर सकती हो? शीतल, बिल्कुल नहीं, अब दोबारा उनसे शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। लड़का, मगर क्यों? अब फिर क्या उलझन है? शीतल कुछ देर खामोश रहती है और खिड़की की ओर देखने लगती है। शायद कुछ कहने से पहले खुद को संभालना चाहती थी। शायद पलकों पे दर्द पिघल रहा था। अंदर शीतल के पापा भी हैरान चकित होकर वजह सुनने को बेताब थे। लड़का पास जाकर शीतल को देखता है, मगर शीतल की पलकों पर आंसुओं का सैलाब देखकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। शीतल अपनी पलकों को साफ करते हुए कहती है, उस दिन मैंने अपने बाबा को उस इंसान के पैरों पर सर रखकर मेरे लिए गिड़गिड़ाते हुए देखा था। मेरे उस पिता को जो मेरा अभिमान, मेरा घमंड है। पता है, उस दिन मैं अकेले में रोई थी। बारात लौट चुकी थी, लोग धीरे धीरे जा चुके थे, मगर एक शख्स ऐसा भी था जो अपनी बेटी के लिए सबके पैर पकड़ पकड़ कर थक गया था। वह सिर्फ अकेले बैठे थे अपनी तकदीर पर रोने के लिए। खिड़की से बहुत देर तक मेरे उस बेबस बाबा को नमी आंखों से देखती रही जो मेरा सब कुछ है। मैंने अचानक अपनी आंखों को पोंछा, फिर चेहरा साफ किया और दुल्हन का जोड़ा एक तरफ रख दिया और अपने आंसुओं को समेटकर फिर अपने बाबा के लिए चाय बनाई। कितना मुश्किल था उस वक्त खुद के आंसुओं को रोकना, क्योंकि उस दिन मेरी नई जिंदगी लौटी थी। जरूरी था मुस्कुराना, क्योंकि सामने वो शख्स था जो मेरे आंसू देखता तो शायद जी ही नहीं पाता। मुझे मुस्कुराना था अपने बाबा के लिए, क्योंकि मेरे खूबसूरत घर के राजा मेरे बाबा हैं और मैं उनकी राजकुमारी। मुझे सावली मानकर एक शख्स ने ठुकरा दिया, मगर मेरे बाबा मेरे लिए वो शख्स थे। जब मेरी 5 साल की उम्र में माँ गुजर गई
तब भी बाबा ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि कहीं उनकी राजकुमारी को कोई दूसरी औरत आकर ना सताए। अंदर शीतल के पापा का बुरा हाल था। पहली बार वो अपनी बेटी के मुंह से वो दर्द की कहानी सुन रहे थे, जिस दर्द को बाबा की खातिर झूठी मुस्कान की चादर से बेटी ने ढक रखा था। पिता थे वो, मगर बेटी के दर्द ने मोम की तरह पिघला के रख दिया था। इधर शीतल रोते रोते आगे कहती है, हर बेटी के अच्छे पिता की जिंदगी और मौत बेटी के पलकों पर छुपी होती है। जहाँ बेटी मुस्कुराई, वहाँ एक पिता को दोगुनी जिंदगी मिलती है, और जहाँ बेटी रोई, पिता एक तरह से मर ही जाता है। मैं सांवली थी उनके लिए, मगर मैं अपने पापा के लिए एक परी, एक राजकुमारी थी। उन्होंने बारात लौटा दी मेरी दहलीज से, मगर मेरे पापा ने उस शहर को ठोकर मार दी जहां उनकी राजकुमारी का अपमान हुआ था। अब आप ही सोचो, कैसे कर लूं शादी दोबारा उस शख्स से जिसने मेरे खुदा को अपने कदमों में झुकाया हो। माना सांवली हूँ मैं, मगर हूँ तो एक बेटी ही। लड़का पल के झुकाए सुनता रहा, सर उठाया तो वो भी रो रहा था। एक सांवली लड़की के दर्द को सुनकर लड़के को कुछ नहीं सूझा, तो अपने आप एक हाथ उठाकर शीतल को सैल्यूट कर बैठा और धीमे से कहा, क्या मैं तुम्हें एक बार गले लगा सकता हूँ? शीतल कुछ नहीं कहती, मगर लड़का तुरंत शीतल से गले लगकर बस इतना कहता है, भगवान करे मुझे एक सांवली लड़की मिले। दुआ है मेरी कि मुझे तुम ही मिलो। फिर शीतल को उसी हालत में छोड़कर शीतल के पिता के कमरे में आता है, जहाँ शीतल के पिता बैठकर रो रहे थे। लड़के को देखकर अचानक खड़े हो जाते हैं, मगर तब लड़का उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है और खड़े होकर कहता है, मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, मगर आप ये बात शीतल को मत बताना, वरना ये गुनाह पहले गुनाह से बड़ा होगा। शायद मेरी याददाश्त उस वक्त गई थी जब मैंने शीतल को ठुकराया था और आपको झुकाया था। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा अपनी बेगुनाही की। हाँ, मैंने गुनाह किया है, मगर कोई मुझे सजा तो दे। कहते कहते लड़का रोने लगता है। मुझे मेरे गुनाहों की सजा के रूप में शीतल दे दीजिए। मुझे आपकी परी चाहिए, आपकी राजकुमारी चाहिए। मैं इंतज़ार करूँगा कि कब मेरे गुनाहों की पैरवी होती है। उस दिन जज भी शीतल होगी और वकील भी शीतल। सजा दे या रिहा करे, मैं बस उसका ही हूँ। इतना कहकर लड़का कहता है, बाबा अब आज्ञा दीजिए मुझे, मैं निकलता हूँ। एक दिन और यहाँ रहा तो मैं जी नहीं सकूँगा शीतल का गुनाहगार बन के। लड़का निकल जाता है। शीतल दूर तक जाते हुए देखती रहती है अपनी जिंदगी को, मगर पलकों में एक उम्मीद की नमी थी उसके वापस आने की, क्योंकि शीतल लड़के और अपने बाबा की बात सुन चुकी थी। बाबा, शीतल तू एक बार और सोच ले, क्योंकि वो पश्चाताप की आग में जल रहा है। तेरी खुशी किस में है पता नहीं, मगर मेरी खुशी तो तू है। और तेरे बाबा का दिल कहता है कि चल फिर तुझे सजा दूं दुल्हन के रूप में, उसी लड़के के साथ जिसने तुझे सांवली कहा था। शीतल, बाबा हम तो बस आपको खुश देखना चाहते हैं। लोग जितनी भी नफरत क्यों ना करे हमसे, जितना भी सताए क्यों ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जिस दिन आपको दुखी देखा मैंने उस दिन टूट जाऊंगी मैं। इधर शीतल बाबा को खुश देखकर दोबारा शादी के लिए तैयार हो जाती है। ये बात बाबा तुरंत लड़के तक पहुंचा देते हैं। उधर लड़का खुश होकर अपने माता पिता को लाता है और जिद करता है कि शादी शहर में हो, उसी घर में हो जहाँ से मैंने मेरी सांवली को ठुकराया था। इसके बाद दोनों की शादी हो गई। तो दोस्तों, किसी के रंग पर जाकर उसे जज नहीं करना चाहिए।
अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।